गुड मॉर्निंग। आज एक और नई नेक्स्ट फॉर्म हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन की। देखिएगा, मैंने इसका प्रोसेस लिखा है, एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये क्या है, अगर आपको जो इंटीग्रेंड मिलता है वो इस फॉर्मेट का है, a sin x प्लस बी कोस एक्स बाई सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स, मतलब इस फॉर्मेट का अगर आपके पास इंटीग्रेंड होता है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो आपने क्या करना है, न्यूमरेटर को पुट करेंगे किसके इक्वल, a इंटू डिनोमिनेटर मतलब ये प्लस b इंटू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ डिनोमिनेटर। इस फॉर्मेट के इंटीग्रेंड को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने न्यूमरेटर को पुट करना है a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है? हमारे पास न्यूमरेटर कौन है, a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, इसको पुट करेंगे a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, c कोस एक्स माइनस डी साइन एक्स। तो ये जो प्रोसेस है मैंने इसको इस पे अप्लाई किया, तो इसका न्यूमरेटर ये है, ये किसके इक्वल पुट होगा, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखो क्या बन गया, a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। अब आपने क्या करना है, इस a को अंदर ले जाना है, a स्मॉल c साइन एक्स a स्मॉल डी कोस एक्स b स्मॉल c कोस एक्स माइनस b स्मॉल d साइन एक्स, a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। अब राइट साइड में हम क्या करेंगे, साइन एक्स के दोनों टर्म में से साइन एक्स कॉमन लेंगे, साइन एक्स का कोफिशिएंट बचेगा। कोस एक्स की जो दो टर्म है राइट साइड में, दोनों से कोस एक्स कॉमन लेंगे तो कोस एक्स का कोफिशिएंट बचेगा। अब देखो ये भी साइन एक्स और कोस एक्स की एडिशन का टाइप है, ये भी साइन एक्स और कोस एक्स का एडिशन है। तो दोनों साइड, ये इक्वल टू क्या कहता है बेटा, ये इक्वल टू ये कहता है कि ये लेफ्ट साइड राइट के इक्वल है। तो लेफ्ट साइड क्या है, साइन और कोस के एडिशन की टर्म है, राइट साइड में भी साइन और कोस की एडिशन की टर्म है। तो ये दोनों साइड साइन और कोस के रिस्पेक्ट में अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब इसके इधर वाले साइन एक्स का कोफिशिएंट इधर वाले के साइन एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल है और इधर वाले का कोस एक्स का कोफिशिएंट इसके इक्वल है। तो हम इसके दोनों साइड साइन एक्स और कोस एक्स दोनों के कोफिशिएंट क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। ये इक्वल टू हमें क्या कहता है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब दोनों के साइन एक्स के कोफिशिएंट इक्वल है और दोनों साइड के कोस एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल है। ठीक है, अब दोनों साइड में साइन एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट करूंगा तो मुझे कैपिटल ए और कैपिटल बी में एक इक्वेशन मिलेगा। दोनों साइड कोस एक्स के कोफिशिएंट इक्वेट करूंगा तो मुझे कैपिटल ए और कैपिटल बी में एक और इक्वेशन मिलेगा। दोनों कैपिटल ए और कैपिटल बी की इक्वेशन को सोल्व करेंगे और आप कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि ये पुट करने के बाद लास्ट क्या है, कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू कैलकुलेट करना। क्योंकि हम जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूशन किया है उसके बाद आपने कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब किस कैपिटल ए और कैपिटल बी के कोरस्पोंडिंग आपका न्यूमरेटर इस राइट साइड के इक्वल है, वो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर कैपिटल ए और कैपिटल बी कैलकुलेट कर पाएंगे, वो कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू जिसके कोरस्पोंडिंग न्यूमरेटर क्या है, इस राइट साइड के इक्वल है। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है, इंटीग्रेशन, जैसे ही कैपिटल ए और कैपिटल बी आ जाता है, कैसे, देखो हमने इस फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका जो न्यूमरेटर है वो इसके इक्वल चेंज कर दिया है। तो अब मैं जब इंटीग्रेशन करूंगा इस इंटीग्रेंड का तो इसका न्यूमरेटर जिसमें ट्रांसफॉर्म किया है, अब वो ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्मेट लिखना है, आपने यही न्यूमरेटर नहीं रखना। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो इसका न्यूमरेटर मैं क्या लिखूंगा, जिसके इक्वल मैंने इसके न्यूमरेटर को पुट किया है। अब इसका न्यूमरेटर मैंने किसके इक्वल पुट किया है, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखो मैंने क्या करना है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इस फॉर्मेट का अब इंटीग्रेशन कर रहा हूं, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब a जो आपका न्यूमरेटर था, ये जिसके इक्वल आपने पुट किया है वही चीज अब आपने लिखनी है। तो यही लिखा है ना मैंने, न्यूमरेटर को इसमें कन्वर्ट किया है ऊपर वाले प्रोसेस से, तो यही चीज आपने अब न्यूमरेटर की जगह लिख लेनी है, डिनोमिनेटर नहीं बदलेगा। तो अब क्या होगा बेटा, ये न्यूमरेटर के अंदर दो टर्म है, डिनोमिनेटर अकेला है, दोनों टर्म के नीचे आपका सेपरेट होकर के दो पार्ट बन जाएंगे इंटीग्रेशन के। पहला पार्ट तो एज इट इज होगा, कैंसिल हो जाएगा। दूसरे पार्ट को जब आप देखोगे तो नीचे फंक्शन मिलेगा, ऊपर डेरिवेटिव। मैंने आपको बताया था कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, डायरेक्ट इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ दैट
फंक्शन का मॉडुलस। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो या तो ये 1 बच गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, कैपिटल ए तो बाहर आ जाएगा, यहाँ कैपिटल बी बाहर आ जाएगा, नीचे फंक्शन, ऊपर उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, तो log ऑफ दैट फंक्शन प्लस कांस्टेंट c, यही आपके पास इसका क्या होता है, i होता है, जब आपको इस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन पूछा जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक एग्जाम्पल कराता हूँ, आपको ये चीज़ क्लियर करूँगा कि किस तरीके से आप कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू कैलकुलेट करके इस तरीके के नॉन इंटीग्रेबल फॉर्मेट के इंटीग्रेंड को स्टैंडर्ड फॉर्म या इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका इंटीग्रेशन कर पाते हैं। तो देखिएगा, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं इसके लिए आपके सामने। 2 sin x 8 cot x प्लस 1 3 cot x प्लस 2, इससे ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। मैं इसी क्वेश्चन को कर देता हूं। 8 cot x प्लस 1 डिवाइड बाई, ये यही फॉर्मेट है बेटा, 3 cot x प्लस 2, 3 cot x प्लस 2 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखिएगा, अब ये यही फॉर्मेट आपको दिखाई नहीं देता है, ऐसे ये 10 में भी हो सकता है। आप cot x को लिखो cos x बाई sin x, वो sin x एलसीएम लेकर के उधर जाएगा, तो बेटा 8 cos x प्लस क्या बनेगा, sin x। नीचे वाले cot x को भी cos x बाई sin x लिखोगे तो 3 cos x, 2 के पास क्या आएगा, sin x। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी sin x है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी sin x है, तो वो sin x तो दोनों के कैंसिल हो जाएंगे जो एलसीएम लिए थे। 8 cos x प्लस 1 3 cos x प्लस 2, तो यहाँ पर क्या है, प्लस 1। अब ये क्या है, a cos x प्लस b sin x बाई c sin x प्लस d cos x। अभी जो आपने फॉर्मेट पढ़ा था उसी फॉर्मेट का ये क्या है, इंटीग्रेंड है। क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर अब हम जो हमारी प्रोसेस है उसको अप्लाई करेंगे। जब हमें a sin x प्लस b cos x बाई c sin x प्लस d cos x का इंटीग्रेंड मिलता है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके न्यूमरेटर को पुट करेंगे, मतलब 8 cos x प्लस 1 sin x को किसके इक्वल, a इंटू डिनोमिनेटर, मतलब 3 cos x प्लस 2 sin x, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, क्या आएगा बेटा, 2 sin x का कर लो पहले, 2 cos x माइनस का क्या आ जाएगा, 3 cos x का sin x होता है माइनस का, वो लिख दिया। यही पुट करना है हमने, न्यूमरेटर को a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब मैंने जो किया था वो काम करते जाइएगा। क्या करेंगे, राइट साइड के अंदर sin x और cos x के कोएफिशिएंट एक जगह लिखेंगे, कैपिटल A इंटू 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल A cos x, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल A sin x। अब आप b को भी अंदर ले जाओ, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल B cos x माइनस 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल B sin x। अब क्या करेंगे बेटा, 8 cos x प्लस 1 sin x, क्या करेंगे, यहाँ cos x की 2 टर्म मिलेंगी, दोनों से cos x कोएफिशिएंट कॉमन लीजिए, 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल A प्लस 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल B, 2 sin x की टर्म है, दोनों से sin x कॉमन लीजिएगा, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल A, इधर sin x का कोएफिशिएंट है, और माइनस का 3b उधर वाले sin x का कोएफिशिएंट है। अब जब ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है साइन और cos x की फॉर्म में, दो साइड, ये लेफ्ट साइड इक्वल है इस राइट साइड के, इसका क्या मतलब है, अब इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट साइड वाले इक्वेशन के sin x का कोएफिशिएंट राइट वाले के इक्वल है, और राइट साइड लेफ्ट साइड वाले के cos x का कोएफिशिएंट राइट साइड वाले के इक्वल है। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इधर वाले का जो x का cos x का कोएफिशिएंट है वो किसके इक्वल है, इधर वाले के cos x के कोएफिशिएंट के, और इधर वाले का जो sin x का कोएफिशिएंट है वो किसके इक्वल है, इधर वाले के sin x के कोएफिशिएंट के। ये दो इक्वेशन आपके पास किस में, कैपिटल A एंड कैपिटल B में। अगर आप अब आपको क्या करना है, कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे, मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेता हूँ, यहाँ पर अच्छा रहेगा। एक चीज़ के कोएफिशिएंट बराबर कर लो, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, A के अगर आप इक्वल करना चाहोगे या B के, मैं B के इक्वल कर लेता हूँ क्योंकि ऐड करते ही कैंसिल हो जाएगा। आप पहली इक्वेशन को पूरी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और सेकेंड इक्वेशन कंप्लीट को 2 से। क्यों बेटा, क्योंकि इसका जो x का कोएफिशिएंट है उससे तो आपको ऊपर वाले को करना है, और इधर वाले इसका जो x का कोएफिशिएंट b का कोएफिशिएंट है उससे आपको नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है। x का नहीं बेटा, मैं गलत बोल गया। b को अगर आपका एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो b के कोएफिशिएंट इक्वल करने होंगे। कैसे, पहली इक्वेशन में जो b का कोएफिशिएंट है उससे कंप्लीट सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, सेकंड इक्वेशन में जो b का कोएफिशिएंट है उससे कंप्लीट फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो। तो ये 3 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 24, इससे होगा तो 9a प्लस 6b, इसको करो बेटा कितना 2 से, तो 2 पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 6b, एडिंग द डिजायर्ड 2 इक्वेशन,
ये दोनों कैंसिल, कितना बनेगा 13a इज इक्वल टू 24 + 2 26। तो बेटा 13a अगर 26 आता है तो a कितना मिलेगा मेरे को, कैपिटल A 2, कैपिटल A क्या मिल जाएगा 2। अब कैपिटल B आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल A माइनस 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल B। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ मैं, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल A माइनस 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल B इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में A 2 रखो तो 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल B इज इक्वल टू 1, 3B इज इक्वल टू 3। तो बेटा B कितना मिलेगा 1। मैंने क्या किया है यहाँ तक, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू कैलकुलेट की है कि किस कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू के लिए मेरा न्यूमरेटर किसके इक्वल है, इस राइट साइड के इक्वल है। अब मैं क्या करूँगा, अपना इंटीग्रेशन I कैलकुलेट करूँगा। कैसे, अब मैंने इस फॉर्मेट के न्यूमरेटर को जिसमें कन्वर्ट कर दिया है, अब वो ट्रांसफॉर्म्ड न्यूमरेटर लिखिए आप, क्या किस में कन्वर्ट किया है, A 3 cos x प्लस 2 sin x A इंटू डिनोमिनेटर प्लस B इंटू 2 cos x माइनस 3 sin x माइनस 3 sin x डिवाइड बाई नीचे क्या चीज़ है 3 cos x प्लस 2 sin x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यही होगा ना। हमने क्या किया है, अब मैं इसका क्या कर रहा हूं बेटा, अपने फॉर्मेट का इंटीग्रेशन कर रहा हूं। तो मैंने इसके न्यूमरेटर को जिसमें कन्वर्ट कर दिया वो लिख दिया, डिनोमिनेटर वही का वही है जो इसमें डिनोमिनेटर है। अब दो पार्ट में सेपरेट करेंगे, तो कैपिटल A तो बाहर आ जाएगा पहले पार्ट में, 3 cos x प्लस 2 sin x डिवाइड बाई बेटा क्या है 3 cos x प्लस 2 sin x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस कैपिटल B। दूसरे पार्ट में क्या है, ऊपर 2 cos x माइनस 3 sin x, कैपिटल B तो बाहर आ जाएगा, डिवाइड बाई नीचे क्या चीज़ है 3 cos x प्लस 2 sin x। अब ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, तो ये बेटा कैंसिल, I इज इक्वल टू A इंटू ये 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में मतलब x के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। B ये देखो नीचे फंक्शन 3 cos x प्लस 2 sin x, ऊपर डेरिवेटिव, तो क्या होगा log ऑफ दिस फंक्शन 3 cos x प्लस 2 sin x, ऑलवेज कीप द इंटीग्रेशन इन मॉडुलस। ठीक है ना, अगर आपका log का पार्ट आ रहा है तो ये कैपिटल A और कैपिटल B अब यहाँ रख दीजिए। क्या आता है कैपिटल A का वैल्यू 2, तो इसका मतलब 2x प्लस कैपिटल B का वैल्यू कितना आता है 1, तो 1 इंटू log ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin x का मॉडुलस प्लस कैपिटल C, दिस इज द अल्टीमेट रिजल्ट। ठीक है, यही हमने कैलकुलेट करना था कि A sin x प्लस B cos x प्लस C sin x बाई D cos x का जो इंटीग्रेशन है वो किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। अब नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ मूव करते हैं, जो इसी का थोड़ा सा एडवांस फॉर्मेट है कि इसमें थोड़ा सा वेरिएशन भी कर देता है वो कई बार। ठीक है, तो जो इसका दूसरा फॉर्मेट है बेटा उसको मैं करके नहीं दिखाऊंगा आपके सामने, उसका प्रोसेस बता दूंगा, उसमें सिर्फ एक पार्ट एक्स्ट्रा बनेगा। देखिएगा क्या करेंगे आप, ये नेक्स्ट फॉर्मेट है आपका आज का, जो इसी का एडवांस फॉर्मेट है। क्या है ये कि अगर आपके पास A sin x प्लस B cos x प्लस C डिवाइड बाई D sin x प्लस E cos x प्लस F, ये इंटीग्रेंड आपको मिलता है, तो इस फॉर्मेट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ आपने क्या करना है, न्यूमरेटर को पुट करेंगे किसके इक्वल, A इंटू डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर जो भी है आपका, प्लस B इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर जो भी है, प्लस यहाँ पर एक आपने कांस्टेंट जोड़ लेना है जिसको आप कैपिटल C कहोगे, ये ऊपर वाला स्मॉल c है उसके अंदर, मतलब यहाँ आपका जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें भी कांस्टेंट टर्म जुड़ जाएगी अगर इस फॉर्मेट में कांस्टेंट टर्म आपको दिखाई दे जाती है। यहाँ तक का फॉर्मेट पहले किया था, अगर कांस्टेंट टर्म भी है तो आप अपने सब्स्टिट्यूशन में भी क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म ऐड करेंगे। उसके बाद आप अपनी प्रोसेस करेंगे, क्या प्रोसेस करेंगे, दोनों आप न्यूमरेटर को पुट करेंगे A sin x। अब मैं क्या करता हूँ, इसका क्वेश्चन कर देता हूँ, इसका ये आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। उसके बाद हम वो कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जिसके कोरेस्पोंडिंग न्यूमरेटर इस राइट साइड के इक्वल लिखा जा सकता है। तो मैं इसका आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ कि अगर आपको कांस्टेंट टर्म भी मिलती है इस फॉर्मेट में तो कैसे प्रोसीड करेंगे इसी सिस्टम को। ठीक है, देखिएगा
3 + 2 cos x + 4 sin x, 3 + 2 cos x, 3 + 2 cos x + 4 sin x डिवाइड बाई बेटा क्या है 2 sin x + cos x, 2 sin x + cos x + 3 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यही है। अब देखो आप इसको हम कैसे करते हैं, प्रोसीड कैसे करेंगे, इसमें आप सब्स्टिट्यूशन करिए। अब इसमें कांस्टेंट टर्म है ना, इसी फॉर्मेट का कंप्लीट का क्वेश्चन है। पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर कौन है 3 + 2 cos x + 4 sin x, आप न्यूमरेटर को पुट करिए किसके इक्वल a इंटू डिनोमिनेटर, तो 2 sin x + cos x + 3 प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर d/dx ऑफ डिनोमिनेटर क्या आएगा 2 cos x - sin x, यही आएगा, प्लस कैपिटल C, कांस्टेंट टर्म है ना तो आप C जोड़ दीजिए सब्स्टिट्यूशन में। अब क्या करना है आपने 3 + 2 cos x + 4 sin x, वही काम करेंगे, आपने sin x और cos x की टर्म इकट्ठी करनी है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल A sin x, और कैपिटल A अगर अंदर जाएगा तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेगा बार वाला, तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल A cos x + 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल A, B अंदर जाएगा तो दोनों टर्म के साथ जाएगा ना बेटा, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल B cos x माइनस कैपिटल B sin x प्लस कैपिटल C, यही होगा। नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ sin x, ये इक्वल टू क्या कहता है कि ये जो लेफ्ट साइड है ये इक्वल है बेटा इस राइट साइड के, अगर ये लेफ्ट साइड उसके इक्वल है तो इधर वाले का sin x का कोफिशिएंट इधर वाले के sin x के कोफिशिएंट के इक्वल है। 4 इज इक्वल टू क्या होगा 2a, उसके बाद इधर वाले का cos x का कोफिशिएंट इधर वाले के, नहीं बेटा अभी तो मैंने किया ही नहीं है इकट्ठा, सॉरी, आप एक काम अब करिए सही 3 + 2 cos x + 4 sin x, अब इकट्ठा करिए sin x के कोफिशिएंट, देखो यहाँ 2a है यहाँ माइनस का b है, तो 2a - b इंटू साइन एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना है कैपिटल A यहाँ 2b, तो a + 2b cos x कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म कितना है 3a + कैपिटल C, यही होगा ना। अब देखो आप इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ sin x बोथ साइड, +4 इज इक्वल टू 2a माइनस कैपिटल B, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ cos x +2 इज टू a + 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल B, यही करेंगे ना आप। उसके बाद अब आपने इस कैपिटल C की भी वैल्यू निकालनी है कि किस कैपिटल A B C की वैल्यू के लिए ये लेफ्ट साइड राइट की इक्वल आपने पुट की है, तो अब ये कैपिटल C कैसे निकालेंगे, आपने sin x और cos x के कोफिशिएंट इक्वेट करने से कैपिटल A और कैपिटल B निकालना सीखा है, तो आपने कैपिटल C कैसे निकालोगे, अगर ये sin x और cos x और कांस्टेंट टर्म के दो फॉर्मेट आपस में इक्वल हैं तो दोनों के sin x के कोफिशिएंट इक्वल होंगे, cos x के कोफिशिएंट इक्वल होंगे, और दोनों की क्या होंगी कांस्टेंट टर्म भी इक्वल होंगी, तो इधर वाले की कांस्टेंट टर्म किसके इक्वल लिख दो राइट साइड वाले की कांस्टेंट टर्म के इक्वल, ये कैपिटल C है बेटा। 3 इक्वेशन आपको मिलेंगी, तीनों से कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C निकालेंगे। देखो कैसे, ये कितना है 4, 2a माइनस कैपिटल B, इसको आप नीचे वाला क्या है देखो, अब मैं इसके दोनों की मदद से कैपिटल A और कैपिटल B निकालता हूँ, तो इसको एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लो पहले इक्वेशन को, 8 इज इक्वल टू 4a - 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल B, ये यूं ही रहने दो सेकंड इक्वेशन, 2 इज इक्वल टू a + 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल B, एक जो आपने दो वेरिएबल निकालने कैपिटल A और कैपिटल B, दो कांस्टेंट, उन दोनों में से एक के कोफिशिएंट मैंने इक्वल कर दिया, जोड़ दो दोनों इक्वेशन को, तो 10 इज इक्वल टू बेटा 5a, तो a कितना आएगा मेरे पास 2, a कितना आ गया 2, a की वैल्यू यहाँ रख दो, तो 3 इज इक्वल टू 6 प्लस कैपिटल C कितना आएगा -3, दो चीज़ आ गई, कैपिटल A की वैल्यू यहाँ रख दो, 4 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4 माइनस b, तो बेटा b कितना आ जाएगा, ये 4 है ना 2a माइनस b, तो यहाँ से b कितना हो जाएगा 0, ठीक है। कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दी है। अब आप इंटीग्रेशन करेंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करेंगे आपने अपने न्यूमरेटर को जिसमें चेंज किया है वही लिखिएगा, चेंज न्यूमरेटर किस में चेंज किया है, a इंटू 2 sin x प्लस cos x प्लस 3 प्लस b इंटू ये कितना है 2 cos x माइनस साइन एक्स, 2 cos x माइनस साइन एक्स प्लस कैपिटल C डिवाइड बाई डिनोमिनेटर यूं ही है
2 sin x प्लस cos x प्लस 3 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यही होगा। अब इसमें कितने पार्ट बनेंगे? अब इसमें बनेंगे बेटा 3 पार्ट। इसमें कितने पार्ट बनेंगे? 3। तो देखो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और थर्ड पार्ट। पहले पार्ट में क्या आएगा? ये यू का यू नीचे, तो सिर्फ कैपिटल ए बचेगा dx प्लस, दूसरे पार्ट में क्या होगा? कैपिटल बी तो बाहर आ जाएगा। ये क्या है? 2 cos x माइनस साइन एक्स, ऊपर 2 cos x माइनस साइन एक्स, नीचे क्या चीज़ है? 2 sin x प्लस cos x प्लस 3 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। और जो थर्ड पार्ट है बेटा वो क्या है? कैपिटल C बाई 2 sin x प्लस cos x प्लस 3 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखो ये नीचे फंक्शन, ऊपर क्या है इसका? डेरिवेटिव। तो कैपिटल I इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस b इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 2 sin x प्लस cos x प्लस 3 का मॉडुलस प्लस ये मान लो आप I1। अब ये बच गया हमारा कैपिटल C बाई 2 sin x प्लस cos x बाई 3। तो जो मेरा I1 आया है, ये जो मैं I1 लिख रहा हूँ, इस I1 को मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या है वो? कैपिटल C बाई 2 sin x प्लस cos x प्लस 3। अब 2 पार्ट तो आपके हो गए, इसमें ये एक्स्ट्रा पार्ट आता है जब कांस्टेंट टर्म होती है इस फॉर्मेट में। इसका कैसे करेंगे हम? कल हमने यही पढ़ा है कि नीचे अगर साइन और cos x का लीनियर फंक्शन है, ठीक है, तो साइन x को आपने 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 से चेंज कर देना है। cos x को आपने 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 से चेंज कर देना है। आफ्टर दैट पुट tan x बाई 2 इज इक्वल टू t, अवेलेबल डेरिवेटिव इज इन द न्यूमरेटर। तो ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये इसका आपके पास क्या है? जो इसका एक्स मतलब कांस्टेंट टर्म वाला फॉर्मेट है कि आपको कांस्टेंट टर्म भी अगर मिलती है तो आपको अपने सब्स्टिट्यूशन में भी राइट साइड में कांस्टेंट टर्म लिख लेनी है, और बाद में दोनों जो इक्वेशन के कोफिशिएंट इक्वेट करते हो वहाँ आपने कांस्टेंट टर्म दोनों साइड की इक्वल लिख करके और आपने कांस्टेंट टर्म भी कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद तीसरे पार्ट आपका साइन और कोस का लीनियर फंक्शन होगा, जिसको tan x बाई 2 के अंदर कन्वर्ट करके कंप्लीट कर देंगे। अब देखो अगर मान लीजिएगा आपको क्या मिलता है, जो हमारा ये फॉर्मेट है ये कंप्लीट नहीं मिलता है, तो अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा है 5 cos x प्लस 6 डिवाइड बाई 2 cos x प्लस साइन एक्स प्लस 3, 2 cos x प्लस साइन एक्स प्लस 3। तो आप एक बात बताता हूं आपको, इस फॉर्मेट को पूरा होने के लिए क्या होना चाहिए? ये अगर मान लीजिए कोई टर्म आपको नहीं मिलती है 5 cos x, यहाँ पर ये क्या है? a sin x b cos x प्लस c वाला फॉर्मेट है ना, कांस्टेंट टर्म वाला। तो यहाँ cos sin x की टर्म नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कोफिशिएंट क्या हो गया है? 0 हो गया है। आप ऐसा करके पूरा कर सकते हैं। अगर कोई टर्म नहीं मिलती तो आप इसको ये ना समझे कि ये फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि उसका कोफिशिएंट क्या है? 0 है। कोई कांस्टेंट 0 भी तो हो सकते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये फॉर्मेट इस तरीके से आप कंप्लीट करके अपने काम को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अब जिस बच्चे के पास आर डी शर्मा है वो 19.24 एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। एलिमेंट्स के अंदर भी एक्सरसाइज है, वो अपनी इस एक्सरसाइज को भी एलिमेंट्स के अंदर से करेगा, ठीक है। और रोजाना का होमवर्क अब बेटा मैं रोजाना पिक करूंगा, रोजाना आपको सेंड करना होगा, ठीक है। जो बच्चा ज़्यादा दिन सेंड नहीं करेगा 2-3 दिन, उसके पास फिर कॉल की जाएगी, जवाब पूछा जाएगा।